ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद क्रिश में। आज हम अपना सेक्शन ए कंप्लीट कर देंगे जो हमने सैम्पल पेपर शुरू किया था। चलिए देखते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो हमें गिवन है हम वो लिख देंगे। ए वेक्टर हमें गिवन है i प्लस जे और बी वेक्टर हमें क्या गिवन है 2i प्लस जे प्लस के। सिंपल, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। जो फाइंड आउट करना है वो साइड में, ये हमें गिवन है। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, साइड गिवन है तो हाफ नहीं आएगा। जो मैंने आपको बताया हुआ है ऊपर कि अगर साइड गिवन होती है हमें तो हाफ नहीं आता। अगर डायगोनल गिवन हो पैरेललोग्राम का, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल गिवन हो, अगर इसके डायगोनल गिवन हो तो हाफ आएगा, अगर साइड गिवन हो तो हाफ नहीं आएगा। तो ए क्रॉस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट एरिया बता देगा। तो 1 1 0 आई जे के और इसके कोफिशिएंट 2 1 1। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। 1 में क्या आ जाएगा, इसे हाइड करेंगे, 1 क्रॉस 1 माइनस 0 आई कैप। बीच वाला जे निकाल रहे हैं, माइनस साइन आता है जे में, 1 इंटू 1 2 इंटू 0, इसमें आ जाए जे कैप और लास्ट में प्लस प्लस माइनस प्लस साइन आते हैं। यहाँ क्या है 1 माइनस 2 1, दिस क्रॉस दिस, ये 1 माइनस का साइन 2 माइनस का के कैप, ये माइनस था इसलिए माइनस आ गया बीच में, प्लस माइनस माइनस होता है। इसका हमें मोड़ देना 1 + 1 + 1 in the under root, that is under root 3, which is the option number C is the right answer. Next question is question number 15. For a matrix A, mod A is equal to 6 and adjoint A is equal to this, then find K. Simply, first of all, we will write the given part. What is adjoint A given to us? 1 minus 2 4 4 1 1 minus 1 K 0. This is our adjoint A. And one more thing is given, mod A. As we all know that A inverse is equal to adjoint A upon mod A. So we have to find out what K value. K value कब निकलेगी, जब हमें mod A पता होगा। mod A 6 है लेकिन हमें A मैट्रिक्स नहीं पता। A मैट्रिक्स से हमें K की वैल्यू मिल सकती है, तो पहले हम A मैट्रिक्स से निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, A एडजॉइंट A, तो हम सिंपली A से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे A से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, A से यहाँ, सो ऑन मल्टीप्लाई A एडजॉइंट A। यहाँ भी A से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी ये से कैंसिल, तो एडजॉइंट A इसके इक्वल आया mod A इंटू A इनवर्स। एडजॉइंट है हमें दे रखा है, mod A हमें गिवन है, A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। या सिंपली अगर आपने इतना कन्फ्यूजन नहीं करनी है तो A से A काट दो आप, A से A काट कर दिया, ये जो मोड है वो यहाँ आ जाएगा। आगे बात समझ, सिंपल A स्क्वायर यहाँ, सॉरी गाइस वी हैव ऑकर्ड एन एरर। यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि ये A भी है इसके साथ, A एडजॉइंट A गिवन है, दिस इज A एडजॉइंट A। A एडजॉइंट A, हमने यहाँ पे A एडजॉइंट A की वैल्यू निकालनी है। A एडजॉइंट A जिसके इक्वल आएगा, तो A एडजॉइंट A के लिए हमें A से नहीं A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हमने A स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी A स्क्वायर, A यहाँ बच गया, A के यहाँ बच गया, mod A इधर बचा, वो बच गया A एडजॉइंट A, जिसकी हमें वैल्यू क्या गिवन है 6।
तो इस वाले पूरे उसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो सिंपली यहाँ से एडजॉइंट ए की वैल्यू 6 आ गई। इसे सॉल्व करेंगे, 6 के इक्वल पुट कर देंगे। हाउ वी सॉल्व दिस क्रॉस दिस माइनस दिस, देन के this minus 2 outside minus this cross this 4 into 0 0 0 plus 1 1, and this last 4, this cross this 4k plus 1, 4k plus 1, 4k plus 1, then we write, then we simplify k minus k, this cross this, ये माइनस के आएगा यहाँ पे, माइनस के माइनस 2 प्लस 16k प्लस 4, ये माइनस बीच में माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 6 आ जाएगा, ये 15k प्लस 6 सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, 6 से 6 गया, देन k की वैल्यू 0 आ जाएगी। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है वो देख लेते हैं। k की वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which question is given, question number 16. In this, the solution of differential equation tan y dx plus tan y dy equal to 0. Okay, then find the value. Solution बताना है हमें, differential equation कौन सी given है, tan y dx plus tan y dx। इसमें लगता है कोई प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में, क्वेश्चन पूरा नहीं given है। ये tan y dx plus tan x dy equal to 0, 16 है ये। tan y dx प्लस tan h dy, इसका सोल्यूशन निकालना है। पहले देख लेते हैं कौन सी टाइप है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें पावर सेम है ना, h की पावर सेम है, 1 है ना h की पावर, तो सीधा हम वेरिएबल सेपरेबल से कर देंगे। tan y को उधर ले जाएंगे, ये क्या बन गया, माइनस का tan x dy टू प्लस का tan y dx, ये अपॉन में रेसिप्रोकल में आ जाएगा, dy वाली टर्म्स dy के साथ, dx वाली टर्म्स dx के साथ, तो यहाँ पे अपॉन में tan y आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन में tan x आ जाएगा dx। ये माइनस का साइन यहाँ था ही, इंटीग्रेट कर देंगे इसे। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या था, माइनस का 1 अपॉन tan y था, cot y बन जाएगा, dy इक्वल टू यहाँ भी cot h था, बन जाएगा। अब माइनस का cot h की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसिकेंड लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंड h, इसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कोसिकेंड h, और इसका cot h था माइनस लॉग कोसिकेंड, ये y था यहाँ पे, ये x प्लस c, कोसिकेंड h क्या होता है, 1 अपॉन साइन y, लॉग ऑफ 1 अपॉन साइन y, या सिंपल आप लॉग, यहाँ लॉग सी को लॉग सी भी लिख सकते हैं, लॉग कैंसिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, लॉग अगर प्लस हो जाता है आपको पता ही है, अभी आपने कैंसिल नहीं करना, कैंसिल भी करो छोड़ दो, लॉग अगर इधर आ जाएगा तो लॉग ऑफ एम एन बन जाएगा, कोसिकेंड एक्स इंटू कोसिकेंड वाई, लॉग एम प्लस एन आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग एम प्लस एन क्या होता है, लॉग एम एन, एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, तो वही हमने यहाँ पे किया, इधर था लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल, कोसिकेंड एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन वाई इक्वल टू सी,
और c को रीअरेंज करके c इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई इज आर राइट आंसर। इसमें ऑप्शन गलत दी हुई हैं, इसलिए हमारा यही राइट आंसर है। नेक्स्ट वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a is along the vector b equal to j cap। ओके, इसकी प्रोजेक्शन निकालनी है हमने। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें? क्वेश्चन नंबर 17, ए वेक्टर इज i प्लस j प्लस k कैप एंड बी वेक्टर इज j कैप, मतलब j ही है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए उनका डॉट प्रोडक्ट और नीचे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर इंटू बी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि बाकी सब तो ज़ीरो है ना। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख तो ज़ीरो आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप, 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 इंटू 1 1। बी का मोड क्या आ जाएगा 1, 1/1, आंसर इज 1 विच इज़ द ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, fx equal to ax square plus 1 which is greater than 1 is derivable at x equal to 1, then the value of a is। a की वैल्यू हमें निकालनी है। सीधा हम फंक्शन लिख देंगे। पहले फंक्शन हमें क्या गिवन है? फंक्शन हमें गिवन